कहते हैं कि होनी बहुत बलवान होती है, होकर ही रहती है। आप कितना भी कोशिश करो उस चीज़ को रोकने की। कथा आती है कि अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद उनके पुत्र राजा जनमेजय राजा बने। एक दिन जनमेजय वेद व्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में जनमेजय ने नाराजगी से वेद व्यास जी से कहा कि जहाँ आप समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से रोक नहीं पाए और देखते देखते अपार जन धन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से रोक लेता। अहंकार से भरे जनमेजय के शब्द सुनकर भी महर्षि वेदव्यास शांत बैठे रहे। उन्होंने कहा कि पुत्र, अपने पूर्वजों के सामर्थ्य पर शंका न करें। यह विधि द्वारा निश्चित था, जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण में ही इतनी सामर्थ्य थी कि वे इस युद्ध को रोक देते। अब जनमेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्यवक्ता हैं। मेरे जीवन की होने वाली किसी बात को आप बताइए। मैं उसे रोककर आपको बता दूंगा कि विधि का विधान कुछ भी निश्चित नहीं होता। व्यास जी ने कहा कि पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो मेरी बात को ध्यान से सुन। कुछ वर्षों के बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने को जाएगा और दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहाँ तुझे एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तू महलों में लेकर आएगा और उससे विवाह करेगा। मैं तुमको मना करूँगा कि तुम ये सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम यह सब अवश्य करोगे। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तू एक यज्ञ करेगा। मैं तुमको आज ही चेता रहा हूँ कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, लेकिन वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से कराओगे। और जनमेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात को काटते हुए कहा कि मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा, तो ये सब घटनाएं घटित ही नहीं होगी। व्यास जी ने कहा, ये सब होगा और तू उससे आगे की बात सुन। उस यज्ञ में ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राणदंड दे दोगे, जिससे तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा और तुझे कुष्ठ रोग हो जाएगा और वही तेरी मृत्यु का कारण भी बनेगा। अब इस पूरे घटनाक्रम को तुम रोक सकते हो तो रोक कर दिखाना। वेदव्यास जी की बात सुनकर जनमेजय ने एहतियातवश शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। परंतु जब होने का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बहुत प्रबल इच्छा हुई। उसने सोचा कि मैं काला घोड़ा नहीं लूँगा, पर अस्तबल में गया तो वहाँ सिर्फ काला घोड़ा ही था। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा को नहीं जाऊँगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर ही गया और समुद्र तट पर पहुँचा। वहाँ समुद्र तट पर उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और वह उस पर मोहित हो गया। जनमेजय ने सोचा, मैं इसे लेकर महल में तो जाऊंगा, पर इससे विवाह नहीं करूंगा। परंतु उस सुंदर स्त्री को महलों में लाकर उसके प्यार में पड़कर उससे विवाह भी कर लिया। फिर उस रानी के कहने पर जनमेजय द्वारा यज्ञ भी रचाया गया। उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही रखे गए। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा ने उन्हें प्राणदंड की सजा दे दी। फलस्वरूप उसको कोढ़ हो गया। अब जनमेजय घबरा गया और तुरंत महर्षि वेदव्यास जी के पास पहुंचा और उनसे जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। वेदव्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का और देता हूँ। मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का श्रवण कराऊंगा, जिसे तुझे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना होगा। उससे तेरा कोढ़ मिट जाएगा। परंतु यदि तूने किसी प्रसंग पर अविश्वास किया
तो मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पास सिर्फ ये अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूरा भरोसा हो चुका था, इसलिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ वह उनकी सुनाई हुई कथा सुनने लगा। व्यास जी ने कथा प्रारंभ करी और जब भील के बल के वो प्रसंग सुनाए जिसमें भीम ने हाथियों को सूंडों से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला, वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, तब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा, ये कैसे संभव हो सकता है, मैं नहीं मानता। व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग वहीं पर रोक दिया और कहा कि पुत्र, तुझे कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि यह होनी द्वारा निश्चित था। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आवाहन किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा कि ये मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा और विश्वास से कथा सुनी, उतनी मात्रा में वह उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ, परंतु एक बिंदु रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। कथा का सार इतना सा है कि पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा। कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। होनी को टाला नहीं जा सकता, लेकिन नेक कर्म और भक्ति भगवान नाम जाप से होगी तो उस होनी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह कि कष्ट आएगा, लेकिन कम होकर आएगा। धन की हानि भी अगर होनी है तो होगी, लेकिन आप समझदारी से काम ले लोगे। मान सम्मान भी जाना होगा तो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद वापस आ जाएगा, अगर आप भगवान की शरण में हैं तो। जय जय श्री राधे।